how India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो क्या कर रहे हैं? Now is the time to say no to Narendra Modi's linguistic war. Do not fight against Pakistan. हमने अर्थ की गुज़श्ता वीडियो में आपको भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत पर तफसील से अर्ज किया था। अब आज बात वहीं से आगे बढ़ा। कभी सोचा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे एक ही स्क्रिप्ट होता है, एक प्लान, ऐसा प्लान जो कहीं और लिखा जाता है और यहाँ सिर्फ लाशें गिरती हैं। आज की कहानी में सिर्फ एक दहशतगर्द नहीं, एक पूरी रियासती साजिश बेनकाब हो रही है और इसके ताने बाने जाकर जुड़ते हैं पहलगाम से लेकर जेहलम तक। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अनअर्थ। आज हम जिस केस की बात करेंगे वो सिर्फ एक गिरफ्तारी या धमाके की कहानी नहीं, ये उस पूरे सिस्टम का इंकशाफ है जो भारत में बैठकर पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेल रहा है। और ये बात अब सिर्फ इल्जाम नहीं बल्कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर मबनी है। आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करेंगे। This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. India has been found to operate a terror network inside Pakistan. सब कुछ शुरू हुआ जेहलम से, जहां एक शख्स गिरफ्तार होता है जिसका नाम है मजीद। जाहिर में एक मकामी आदमी, मगर हकीकत में एक भारतीय नेटवर्क का फ्रंटमैन। जब इसके मोबाइल फोन और इस्तेमाल शुदा ड्रोन्स के फॉरेंसिक जांच हुई तो कहानी बदल गई। इस मोबाइल में ऐसे नंबर्स, चैट्स और ऑडियो कॉल्स थी जिन्होंने एक पूरे खुफिया नेटवर्क का पता दिया। वो नेटवर्क जो भारतीय फौजी अफसरान चला रहे थे। इन व्हाट्सएप चैट्स और ऑडियो कॉल से पता चला कि मजीद का राब्ता मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवालदार अमित और एक भारतीय सिपाही के साथ था। एक कॉल में मेजर संदीप ने साफ कहा कि लाहौर से बलूचिस्तान तक हमारा नेटवर्क है, हम बच्चे नहीं, ये हमारी पहली कार्रवाई भी नहीं है। अब बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। और मजीद कहा, मैं आपको यकमुश्त 1 लाख भेज सकता हूँ, मगर एहतियात करो, पाकिस्तानी एजेंसियां अलर्ट हैं। जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। अब बात आती है पैसे की। दहशतगर्द मजीद को टास्क मुकम्मल करने पर लाखों रुपए भेजे जाते थे और चैट्स में मिठाई का डब्बा ये लफ्ज इस्तेमाल होता था जो दरअसल IEDs यानी बमों के लिए कोड था। ये बम ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में पहुंचाए जाते और टारगेट होते फौजी काफले, अवामी मकामात और रश वाले एरियाज। जरा देखिए ये टाइमलाइन। 24 सितंबर सुखविंदर ने भिंबर में बारूदी मवाद की निशानदेही की। 13 अक्टूबर जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला हुआ जिसमें 3 जवान जख्मी हुए। 18 नवंबर को दहशतगर्द को आखिरी पेमेंट हुई। 22 नवंबर को बहड मराला में उसे लोकेशन दी जाती है। इस दौरान ड्रोन क्रैश कर जाता है, वही ड्रोन उसके घर से मिलता है। 30 नवंबर को दहशतगर्द जलालपुर जट्टा में आर्मी की गाड़ी पर धमाका खेज मवाद लगाता है। इस धमाके में 4 जवान जख्मी हुए थे। 23 अप्रैल मजीद को बस स्टैंड पर हमले का टास्क दिया गया ताकि नुकसान ज्यादा हो। इन हमलों के बदले मजीद को पहले 1,80,000, फिर 6,56,000 रुपए और मुस्तकिल बुनियादों पर फंडिंग दी जाती रही है।
चैट्स और कॉल्स में भारतीय अफसर कहता है कि हमें पाकिस्तान में लाशें चाहिए, मीडिया में धमाके की खबर आनी चाहिए। ये था उनका असल हदफ, खौफ, अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान। DGISPR ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे नेटवर्क की तफसीलात बयान की। ये कोई इनफरादी का रवैया नहीं, ये रियासती सतह की दहशतगर्दी है जिसके पीछे भारतीय फौज और इंटेलिजेंस बराह रास्त मुलव्विस है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी पुलवामा, मुंबई और गंगा हाईजैकिंग जैसे वाकयात का इस्तेमाल करके झूठे बयानिए बनाए गए, मगर अब सबूत मौजूद हैं, कॉल्स, चैट्स, फंडिंग, हमले, सब कुछ। सवाल यह है, क्या दुनिया खामोश रहेगी? क्या भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना चाहिए जब सबूत वाजे हो कि वो खुद दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है? हमारी रियासत, हमारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मगर अब वक्त है कि नौजवान, मीडिया और आलमी इदारे भी आवाज बुलंद करें, क्योंकि खामोशी सिर्फ अगली लाश की दावत है। सच देखिए, सवाल कीजिए और हकीकत के साथ खड़े रहिए। देखते रहिए अनअर्थ।